नमस्कार। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का आज एक स्टेटमेंट देखा जो कि कहीं कोने में छपा था या 5वें पेज पर छपा था। जो जो स्टेटमेंट देख करके मैं उनका फैन हो गया, मैं उनका बिल्कुल प्रशंसक बन गया। किस तरीके से अपने लोगों को, अपने ही देश को बेवकूफ बनाया जाता है, ये जनरल बाजवा बता सकते हैं। जनरल बाजवा से पूछो कि कैसे बेवकूफ बनाया जाए अपने ही लोगों को। वो स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट यह था कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो पाकिस्तान की आर्मी पिछले 5 साल से चला रही है, उन्होंने बोला सेटिस्फैक्टरी चल रहा है। अभी ऑपरेशन रद्दुल फसाद क्या है? ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो है पाकिस्तानी आर्मी का एक ऑपरेशन है। इन्हीं साहब ने शुरू किया था 2017 में, फरवरी में। और इस ऑपरेशन के थ्रू पाकिस्तान में आतंकियों का सफाया करना था। बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड 3 लाख से ज्यादा रेड मारी गई। लेकिन 5 साल से चलते हुए ऑपरेशन का नतीजा क्या है? क्या आतंकवाद खत्म हो गया? हर तीसरे दिन तो अटैक होते हैं। आपने एक डोजियर दिया यूएन को दिया, उसी में बताया कितने हमले होते हैं। और आपको यह भी नहीं पता कि हमले आज भी चल रहे हैं, तो 5 साल से आर्मी अंडे दे रही है, पता नहीं यार क्या कर रही है। लेकिन उससे पहले, इसकी डिटेल्स में जाऊं उससे पहले, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट खबरें मिलती रहे। अब आते हैं इस खबर पे कि ये बेवकूफ कैसे बना रहे थे। भाई 5 साल में क्या किया इन्होंने? क्या अचीवमेंट है पाकिस्तान के इस रद्दुल फसाद की, जिसको आप सेटिस्फैक्टरी बताओ? भाई सेटिस्फैक्टरी का कोई रीजन तो होगा। हमले आज भी हो रहे हैं। दासू पे हुए, उसके बाद से कराची हुआ, और ये रद्दुल फसाद सिर्फ वजीरिस्तान या NWFP यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में है। वो ये रद्दुल फसाद शुरू भी इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि इनके पहले जो 2 आर्मी चीफ थे वो कुछ ऑपरेशंस करके गए थे जो कि थोड़े सक्सेसफुल थे, इसमें कोई शक नहीं। एक ज़रबे अज़्ब हुआ था। वो ज़रबे अज़्ब जो था वजीरिस्तान एरिया में हुआ था, और वहां पे पाकिस्तानी आर्मी इतिहास में पहली बार घुसी थी उस एरिया में। वजीरिस्तान एरिया में बहुत झेलना पड़ा, आर्मी को हैवी कैजुअलिटीज झेलनी पड़ी अपने ही कंट्री में आर्मी पहली बार घुसी। लेकिन उसका फायदा वो पिछले वाले 2 उठा ले गए, राइल शरीफ हो या कोई और हो। अब यहां जो पूरे कंट्री में हो रहा है, इसमें 3 लाख से ज्यादा रेड मारी। कहते ये हैं पाकिस्तानी आर्मी, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब 5 साल हुए थे इसको पूरे, इसी साल फरवरी में 5 साल हुए, तब उन्होंने बोला कि बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन है और पाकिस्तान बहुत सेफ हो गया। कितना सेफ हो गया कि चाइना कॉलर पकड़ के खड़ा है कि मेरे आदमी मर कैसे रहे, और आप बोल रहे हो सेफ हो गया। पहले से सेफ है। अगर ये नहीं चल रहा होता तो पाकिस्तान में तो हर दूसरे दिन खून बह रहा होता, वो खून की नदियां। अब ऐसी चीज, अब जहां तक बात यह है कि पाकिस्तान की आर्मी के लोग, रिटायर्ड लोग जो टीवी डिबेट्स में मुझसे भी पूछते हैं कि भाई आपकी इतनी आर्मी वहां पर है कश्मीर में, तो आतंकी कैसे आ जाते हैं? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपकी आर्मी क्या कर रही है? ये क्वेश्चन मैं भी पूछ सकता हूं ना। ये इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कोई दे। जवाब तो आपके पास है नहीं। बलूचिस्तान में कैसे आप इंडिया को ब्लेम करते? तो आपकी वहां आर्मी क्या, 4 लाख आपकी आर्मी पाकिस्तान बलूचिस्तान में बैठी है, किसी और को बताने ये कहानी। खैर अब 3 कर दी होगी क्योंकि आप तो अफगानिस्तान साइड पे आपने डाइवर्ट की थी कुछ, मुझे जो पता लगा। लेकिन लास्ट नोन फिगर 4 लाख की थी, अब पता लगा है कि डाइवर्ट हुई है कुछ। एनीवेज, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। अब जहां तक बात है कि पहले तो आप ये जो आतंकवाद आ रहा था इसके लिए अफगानिस्तान को ब्लेम करते थे कि अफगानिस्तान से आता है, वहां रॉ के एजेंट्स बैठते हैं। अब कहां ब्लेम करेंगे जी? ये तो आपके अपने लोग हैं ना। ये जो वजीरिस्तान में है या आपके खैबर पख्तूनख्वा में, ये सारे आपके कंट्री के लोग हैं। TTP जिसको आप ब्लेम करते हो, ये आपके लोग हैं, आपके अपने पाले हुए, आपने हथियार दिए। तो अब आप ब्लेम किसे कर रहे हैं? शेख राशिद ने तो यहां तक बोल दिया था कि ये जो लोग हैं ना, ये तो हमारे यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ रहते हैं, उनका इलाज कराते हैं, उनकी फैमिलीज यहाँ रहती है। आपके अपने लोग आपके ऊपर हमला कर रहे हैं और आप करते जा रहे हैं। वो ज़रबे अज़्ब, वो जो ऑपरेशन हुआ था वो कितनों के खिलाफ हुआ था, कितनी ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ हुआ था। उसमें हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ हुआ था। हक्कानी नेटवर्क जिसको आपके फॉर्मर SI चीफ फैज हामिद, वो खुद जाकर के वहां से पगड़ी पहना के आए थे काबुल में, और उसके खिलाफ इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान और अलकायदा और ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट, बहुत सारे थे जिनके खिलाफ हुआ था। उसमें कोई बहुत
बहुत सक्सेस नहीं मिली। हाँ, ये बोला जा सकता है कि उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी उस एरिया में पहली बार घुसी और अपना दबदबा दिखा के आई। हालांकि ये जड़ से साफ नहीं हुए, वहां पे अब भी पाकिस्तानी आर्मी का घुसना मुश्किल है। पोलियो वैक्सीनेशन के लिए जो पुलिस वाले जाते हैं या वो जो हेल्थ वर्कर्स जाते हैं, उनको गोली मार दी जाती है। पाकिस्तानी सरकार चुपचाप देखती रहती है। ये दोनों ऑपरेशंस, चाहे ज़रबे अज़्ब हो या इरदुल फसाद हो, दोनों ऑपरेशंस फेलियर रहे। लेकिन उसको सेटिस्फैक्ट्री बताने के बाजवा साहब की ये जो अदा थी ना, अपने ही लोगों को बेवकूफ बनाना, इमरान खान को हटाने में सक्सेसफुल हो गए, इसमें कोई शक नहीं। अपनी गवर्नमेंट को हिला देती है पाकिस्तानी आर्मी, इसमें कोई शक नहीं। बाकी उसके बाहर जीती कहां है? अरे आप बोलिए कि चले वजीरिस्तान हो या NWFP या जैसे खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं वो हो, वहां पर आप इन लोगों का दबदबा है और ये ट्राइबल्स हैं और इसमें हम नहीं कर पा रहे। तो सिंध में या बलूचिस्तान में या पंजाब में आपका तो क्लेम है, आपके DGISPR का क्लेम है। खैर, ये जो स्वात और वजीरिस्तान के जो ऑपरेशंस थे उनसे बाहर निकल के आपने अपनी अपनी जैसे बोलते पॉपुलैरिटी बनाने के लिए ये ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू किया था। लेकिन इससे पॉपुलैरिटी कितनी मिली और ये कामयाब कितना हुआ? इसमें काम क्या था आपका? आपने जो मिशन उस समय बताए थे कि हम आतंक नेटवर्क्स को खत्म करेंगे, हुए क्या? ये बोला था कि रॉ का जो नेटवर्क पाकिस्तान में चल रहा है उसको हम खत्म करेंगे। रॉ का नेटवर्क पाकिस्तान में चल रहा है, ISI को पता नहीं है। अच्छा, ISI जो है उसको आप वर्ल्ड की बेस्ट एजेंसी बोलते हैं, उसके बाद भी आपको पता नहीं है कि कहीं पे नेटवर्क चल रहा है, हम उस नेटवर्क को खत्म कर दें? या रॉ कैसे आप नेटवर्क बनना चाहती है वहां पे, ये आपने आज तक नहीं बताया है। आपकी ISI करने क्या किस चीज में लगी रहती है? क्या गोली खाने में? मतलब गोली खा रहे थे ना आपके ISI चीफ, फॉर्मर ISI चीफ, तो गोली मारी थी उनकी पत्नी ने, तो वो किस चीज में लगी रहती है? क्या आपकी ISI इसी चीज में लगी रहती है कि पॉलिटिशियंस के फोन रिकॉर्ड करते रहे उसको बाद में रिलीज करते हैं, या पॉलिटिशियंस के मोबाइल में जो वीडियोस हैं उनको निकालने में? क्या करती है आपकी ISI जब वहां पे रॉ का नेटवर्क काम करता है? तो खैर, एनीवेज, आपने ये भी बोला था हम डीवेपनाइज करेंगे। हाँ, बहुत सारे हथियार तो आपने पकड़े, लेकिन कहां से पकड़े? पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें हथियार कराची में बड़े आराम से बिकता है, ठेले पे नहीं। हर दूसरे आदमी के हाथ में हथियार है, सारे इलीगल। और वजीरिस्तान एरिया चले जाए, वहां तो ऐसे मंडी लगी होती है, मतलब जैसे जैसे दिल्ली में सड़क पे सब्जी बिकती है ना, वैसे बिकती है। कहीं पे दिल्ली या किसी भी शहर में सड़क पे सब्जी वैसे हथियार बिकते हैं। तो उसको आप डीवेपनाइज करके क्या करोगे? कोई फायदा होगा? इतने वेपन्स पहले से पड़े, आपने 10-15 हजार निकाल भी लिए, तो 15 हजार तो वो 1 महीने में निकाल देगा, तो उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी आर्मी और नेवी और एयरफोर्स तीनों यूज हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात ऐसे बोल रहा हूं कि इसमें तीनों यूज हुई थी और तीनों का सक्सेस ये था कि हर महीने अटैक बढ़ते जा रहे, हर महीने हमले बढ़ते जा रहे। मैं आपको बता दूं कि 5 साल पूरे हुए थे। 5 साल पूरे होने से पहले पिछले साल अगस्त के महीने में, पिछले साल 2021 में 4 हमले हुए थे, 4। और उससे अगले महीने सितंबर में 5। अगर एक महीने में 5 हमले हो रहे हैं ऑन एन एवरेज, आपका ले लीजिए कि 10 दिन में 2 के आसपास, 5 दिन में 1, 5 दिन में 1 कम लग रहा है क्या? 5 दिन में 1 कम लग रहा है, तो आपका ये ऑपरेशन सक्सेसफुल था, बहुत सक्सेसफुल था। और मैं चाहूंगा ऐसे ही और सक्सेसफुल ऑपरेशंस मेजर सर आप जनरल साहब आप करते रहे। आपका एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराना, आपने गिरा दिया। दूसरी आ गई और दूसरी वाली ने आकर के आपको ये पावर्स दे दी कि ब्यूरोक्रेसी भी आपके अंदर चले, आप राजा बन गए पाकिस्तान की आर्मी के और ब्यूरोक्रेसी के। इसमें आप फेल हो गए। 78 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस पे क्रैकडाउन, 3,75,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस 5 साल में 3,75,000 से ज्यादा ऑपरेशंस जो क्लेम है। कभी इस क्लेम को वेरीफाई किया गया होता? 1500 दिन भाई, एक 365 दिन का ही तो 1 साल हुआ ना। 5 साल में मोटा मोटी हिसाब ले लें 1500 दिन में 3 लाख ऑपरेशंस। ये कहां से फिगर, और कौन इस फिगर को बिलीव कर रहा है? पाकिस्तानी आर्मी इज आउट ऑफ इट्स माइंड कि 3 लाख एक दिन में कितने बनते हैं आपको पता भी है? एक दिन में 1000 से ज्यादा, मतलब
माइंड बॉगलिंग फिगर्स। एक दिन में 1000 से ज्यादा ऑपरेशंस इंटेलिजेंस बेस्ड कौन कर सकता है? और पाकिस्तान की आवाम है कि आर्मी देख करके सीधे बोलती है हाँ देशभक्त यही है, हम नहीं है। यार पाकिस्तान की आर्मी इतने ऑपरेशंस कर ही नहीं सकती एक दिन में। खैर पाकिस्तान की मर्जी, और मुझे ये रद्दुल फसाद की असलियत बतानी थी, इसलिए मैं आया था। एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।